जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक पर दिया हो मतलब मैटर ये है कि एक शॉप है जो सामान को लोगों तक डिलीवर करता है और डिलीवर करने के बाद आ, घर पहुंचाता सामान को मतलब कोई ऑर्डर देता है सामान खरीदता है उसको पहुंचा देता है। आज का जो वीडियो है वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम सामान को एक शॉप से एक कस्टमर के घर तक पहुंचाने के वर्क को जानने वाले हैं कि एक शॉप है हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पर एक वर्कर जो मेरे कांटेक्ट में है यानी हमारे स्टूडेंट है और उनके जो बॉस ने मालिक ने हमसे बात की कि सर हम टेली का यूज तो कर रहे हैं लेकिन हम जब सामान को डिलीवर करते हैं तो डिलीवर करने के बाद जो बिल हम बनाते हैं सेल्स बिल जनरेट करते हैं उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है। और उस मोबाइल नंबर शो ना होने के कारण क्या होता है कि देखो सामान को हम भेजते हैं तो एड्रेस पता होता है तो हम पहुंचा देते हैं सामान। कभी कभी एड्रेस नहीं मिलता है तो बेचारे जो डिलीवरी बॉय है उन लोग को फोन करना पड़ता है। तो फोन करना पड़ता है तो उनका फोन नंबर रहेगा तो फोन करेंगे डिस्प्ले होगा लेकिन ये डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे करें। तो इस चीज को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। मतलब क्या चीज वर्क कर लेंगे, एक कमेंट है उसे देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है समझना। यहाँ पर पिछले वीडियो में ये वाले वीडियो पर बात हुई थी किसी एक स्टूडेंट ने, मतलब स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, किसी पर्सन ने कुछ कमेंट किया था। तो उसी सिलसिले में एक हमारे अच्छे दर्शक से बात हुई थी कि सर आप अकाउंटिंग में जॉब करते हैं। तो मैंने बताया नहीं मैं जॉब नहीं करता, लेकिन जो हमसे सवाल करते हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उन पर हम रिसर्च करते हैं और उनको आंसर बताते हैं। तारीफ भी की इसके, धन्यवाद। स्पेशली मैंने इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि आपने हमारा काम को सहारा क्या वर्ड है, सराहा है। तो समझते हैं इस चीज को। देखो जो भी हमारे वीडियो को देखेगा ना और एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेगा तो खुद समझ जाएगा कि मेहनत हम क्या कर रहे हैं और मेहनत क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन है कि हम एक मुहिम पर हैं कि हम चाहते हैं कि कोई इंसान कम से कम इतना सीख सके कि वो जॉब कर सके और घर चला सके। बहुत तकलीफ होती है भाई कि कोई पर्सन टेली सीखा रहता है और किसी दुकान में आकर झाड़ू पोछा करता है। टेक्निकल लाइन का पर्सन एक दुकान में प्रोडक्ट सेल कर रहा है और ये कोई गलत बात नहीं है प्रोडक्ट सेल करना, लेकिन उसको उसकी हक की कीमत नहीं मिलती। इस पर हमें दिक्कत है। तो अब ये होता क्यों है, क्योंकि कुछ लोग जो है कंप्यूटर कोर्स को बिजनेस बना लिए हैं, फीस तो ले लेते हैं लेकिन उनको इस काबिल नहीं बनाते कि कम से कम वो जॉब कर सके। लेकिन इतने काबिल जरूर बनाते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में यानी खुद के इंस्टीट्यूट में वो पर्सन 99% में कैसे पास हो सके ताकि उसका एक बैनर बना के हम लगा सकें और जिससे और स्टूडेंट आ सकें। बस इस लायक उसे बनाते हैं कि एग्जाम कैसे पास कर दें, लेकिन वो जॉब किस प्रकार करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको इतना सिखा दें कि वो जॉब कर सके और घर चला सके। तो हमने धन्यवाद भी किया है और बहुत कुछ है और यहाँ पे हमने जिक्र भी किया है कि जो कमेंट हम उस पर्सन ने किया था इस पर वीडियो बना तो गलती उसकी भी नहीं है। अब उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल नहीं समझाया। अब यहाँ पर मैटर ये आता है कि उसको सही तरीके से नहीं सिखाया गया तो जो हम हैं वो बहुत बड़े धुरंधर हैं, महारथी हैं टेली के, ऐसा कहना भी गलत है। अगर मैं कहता हूँ कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए क्या होता है जब भी आप हमसे सवाल करते हो तो हम देखते हैं कि बाकी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो अकाउंटेंट वाले हैं, हमारा टेली का बुक और बहुत सारी चीजें जो हमारे पास होती हैं उसमें हम देखते हैं कि उसमें उनका क्या क्या जिक्र है, क्या जवाब है और क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, और उनमें से जो सही और सरल तरीका होता है उसे हम अपने सामने लाते हैं। हमसे बहुत एक्सपर्ट, हमसे बहुत बेहतरीन और हमसे बहुत बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। हम उनके समक्ष कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम उनको सही तरीके से जानकारी दें। लेकिन ये जो होते हैं ना कि जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे जो अपना कमेंट कर देते हैं कि
उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको सिखाया भी नहीं गया ना उतना प्रैक्टिकल तरीके से, कि एक्चुअल में दिखाया ही नहीं गया कि ऐसा होता है। एंट्री तो करा दी गई है, लेकिन रिजल्ट बताया नहीं गया है, तो कुछ कैसे नहीं कमेंट करेंगे उन लोग। फिर उन्होंने हमारे तारीफ भी की, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो यहाँ पर धन्यवाद उनका। लेकिन हमने यहाँ पे एक स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है कि आप जैसे लोगों की जरूरत है कि हमारी पहल को लोगों तक पहुंचा सके। और जो वीडियो अभी देख रहे हो और जो कमेंट करते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो टेली करना चाहता है, टेली में जॉब करना चाहता है और घर चलाना चाहता है। हर किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरतमंदों को शेयर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है लाइक शेयर कमेंट इस पर्पज से नहीं बना है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई एक इंसान, कम से कम कोई एक इंसान इतना काबिल बन सके कि वो टेली में जॉब कर सके, घर चला सके। तो चलिए हम वीडियो पर आते हैं अपने, और ये नीचे यही कमेंट है। उन्होंने हमसे एक कमेंट किया था कि अब उसका क्या आज कमेंट था वो आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे, ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। जो उन्होंने कहा उसे भी हमने देखा पेटीएल करके, लेकिन नहीं बना, और हमने बताया कि आप जो बोल रहे हो ये क्यों गलत है, और इसी पर सौमिल गुप्ता से हमारी बात हुई थी। वीडियो पर आते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है कि जब किसी को सामान सेल करते हैं ना, ऐसा सामान सेल कर देते हैं, और इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। सेल करने के बाद जब इसका हम प्रिंट निकालते हैं तो उसके बाद हम प्रीव्यू देखते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है वो प्रिंटेड नहीं दिखा रहा है या एंट्री नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमसे सवाल किया गया है कि ये जो राम व्यक्ति है जो सामान लेकर जा रहा है, जिसको हम सामान भेज रहे हैं, आओ भाई सामान पहुंचा दो, तो उसको घर मिलता है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता तो फोन नंबर नहीं दिख रहा, हमको फोन नंबर अलग से लिख कर देना पड़ता है। अगर उसके पास रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है। बिल में लिखा होना चाहिए, बिल में नहीं आ रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि मोबाइल नंबर लिखा होता है तो हम पता कर सकते हैं घर कहाँ पर है, और नहीं मिलने पर मिलता नहीं है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि अ, इस बिल में मोबाइल नंबर प्रिंट कैसे हो। अब देखो टेली है ये, हम जितना सोच नहीं सकते ना, उससे बारीकी चीजों को ये टेली बनाकर रखा हुआ है। बहुत बारीकी चीज, हर चीज का प्रावधान है, बस हमें जरूरत है उस सही जगह तक पहुंचने की। तो कैसे हम पहुंचेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखो नॉर्मल आप कैसे एंट्री करते हो, ये एंट्री कर दिए, फिर ये नंबर डाल दिए, ये सामान कहाँ भेजेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर लिखा है, इसको क्लियरली समझा देता हूँ। डिलीवरी नोट में हमने लिखा है कि पहला ऑर्डर है तो पहला दे दिया, कोई स्पेशली नहीं है, जो जिसका जैसा ऑर्डर नंबर है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर में डालना होता है कि गोडाउन से सामान जो निकला है उसका नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे बैच नंबर डाल दिया। हमारे पास गोडाउन है ही नहीं, मतलब जिसने मुझे सवाल किया उसके पास गोडाउन नहीं है। तो हमने बैच नंबर डाल दिया कि कौन से बैच का सामान है, या जैसा भी है बार कोड है उसका, जो भी हम डाल दिए और सामान को भेज दिए। इससे हमें पता रहेगा कि इस कोड का सामान इस पर्सन को गया है। और अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे गोडाउन का नंबर होना चाहिए और मैंने दूसरा डाला है, तो डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर में ये नहीं क्लियर किया गया है कि गोडाउन नंबर ही डालो। गोडाउन में डिस्पैच हो रहा है डॉक्यूमेंट, उसका नंबर डालो। जो डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो रहा है सिर्फ उसका नंबर डालो। तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा डाल सकते हो जिससे पता चल सके वो सामान पर्टिकुलर किसको गया है। इसका हिसाब बस होना चाहिए। सामान पिकअप में गया है, बालको में जा रहा है और राम लेकर जा रहा है, उसको बिलिंग नंबर दिए हम लोग, भाई इसमें साइन करा के लाओगे तभी तो पता चलेगा कि सामान दिए हो कि नहीं। और ये है, और इसका एड्रेस चेकिंग हो रही है। और पिछला डिलीवरी नोट रिसीप्ट नोट अगर देख लोगे तो उसमें जानकारी मिल जाएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमने कौन सा चीज कैसे कैसे किया हुआ। ऐसे हमने पूरा सामान को लिख दिया। लिखने के बाद हमने यहाँ पे चार्जेस लगा लिए हैं। इसको ऐसे बनाया है, इसको हमने एक्सपेंस के रूप में बनाया है। अगर डिलीवरी चार्जेस से आपको इनकम होती है तो आप इनकम लिख दीजिएगा, एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस लिख दीजिए। अब देखो जो डिलीवरी चार्ज है वो पैसा हम ड्राइवर को देते हैं, उसका पैसा है, इसलिए हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर ड्राइवर को हमें पैसा नहीं देना है तो हमारे लिए इनकम है, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमने टैक्स वैक्स लगा दिया और एंटर कर दिया, और इसे पूरा सेव कर दिया। ये नॉर्मल एंट्री है। ऐसा करने के बाद जब आप प्रिंट देखते हो और प्रीव्यू देखते हो,
और व्यू देखते हो, तो आपको अभी भी मोबाइल नंबर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको एक्टिव नहीं किया है, तो कैसे दिखाई देगा। अब मोबाइल नंबर प्रिंट हो उसके लिए क्या करना होगा, अब उसका प्रावधान हमें करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले जो जो रिया है ना, इस रिया के लेजर में आ जाते हैं। ये जो रिया का लेजर है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मोर डिटेल देखने को मिलेगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चाहो तो आप शो मोर एक्टिव ले सकते हो, जैसा भी लो। यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है। अब हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर हमें कांटेक्ट करना है तो कौन से पर्सन को करना है, यानी किस पर्सन को हमें करना होगा कांटेक्ट। तो सामने वाला हो सकता है कि अपने स्टाफ मैनेजर किसी के नाम दे दे, उसी का नंबर दे दे, खुद का नाम दे दे। तो हमने यहाँ पर देखा कि खुद का नाम दिया है, तो हमने लिख दिया रिया। और उसका टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, और जो जो चीज चाहिए हमें वो सब हमने यहाँ पे दिख रहा है, भर सकते हो और उसे सेव कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। ऐसा करके से हम पूरा सेव कर देते हैं। हमारा काम हो गया सेव। अब जो आप बाकी पे एंट्री करते हो वैसे एंट्री करो। मैं फिर से वही एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं है। जो एंट्री अभी हाल ही में मैंने किया था बस वही है, बस उसका लेजर को मैंने अल्टर करके दिखाया है कि क्या करना है। इसको हमें सेव कर देना है ये। उसके बाद जब आप प्रिंट करते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट में दिखाता हूँ, रिव्यू, तो भी आपको कांटेक्ट नंबर ध्यान में रखिएगा, तो भी कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो करना क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर दिया है कॉन्फ़िगर, आपको कॉन्फ़िगर में जाना है और धीरे धीरे नीचे आना है। अगर चाहो तो शो मोर, शो लेस, जो भी करना चाहो देख सकते हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर देखो शो दिखा है ना, शो कॉन्टेक्ट डिटेल, इसे बस यस करना है। देखो ये मेरा ये यस हो गया है और इसको हमें सेव कर देना है। अब प्रीव्यू देखते हैं। और प्रीव्यू देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अब सामने वाले व्यक्ति का हमें नंबर भी देखने को मिलता है कि किससे बात करनी है और कौन सा नंबर है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये चीज कैसे हुआ। तो ऐसे करके आप किसी व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर डाल सकते हो, वर्क कर सकते हो, बिल बना सकते हो। अब इस बिल में कांटेक्ट नंबर आएगा। अब आएगा तो क्या होगा, अब सामान डिलीवर होगा तो ये देख लेगा सामने वाला, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है उसको। ये एड्रेस मिला तो ठीक है, नहीं तो फोन करेगा और सामान उसको दे देगा। तो यह है आपकी समस्या का समाधान। और हमने अपना समस्या बना दी है, अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी आप सभी को, जो नए हैं पुराने हैं सभी को अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल है, आप जब भी विजिट कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि काम का चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते किसी अलग वीडियो पर।